मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावड़ा की जानिब से अदलिया पर कुछ कमेंट्स पास किए गए थे, जिसके बाद नोटिस लिया गया था तौहीन अदालत का। उस पर अभी इस समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। बशारत राजा हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे और वो हमें बताएंगे इसके हवाले से मजीद तफसीलात भी। साबिक वफाकी वजीर हैं फैसल वावड़ा, जो कि हमेशा ही अपने कमेंट्स की वजह से जाने जाते हैं और इनको एस्टेब्लिशमेंट के भी काफ़ी करीब समझा जाता है। सो इन्होंने पिछली बार कुछ फुटबॉल के वर्ड्स यूज़ करके कुछ इस तरह के कॉमेंट्स हमारे सामने आए थे, जो कि अदलिया मुखालिफ थे। सो उन कमेंट्स की वजह से ये नोटिस लिया गया था और उनके खिलाफ ये कार्रवाई करने का फैसला किया गया था। अगर मुस्तफ़ा कमाल की बात की जाए, उन्होंने भी कुछ कमेंट्स दिए थे, लेकिन कल जो खबर सामने आई थी वो ये थी कि मुस्तफ़ा कमाल ने मुआफ़ी के बारे में बात की कि उन्होंने कहा कि मैं मुआफ़ी मांगता हूँ मेरे से जो कमेंट्स मैंने दिए थे उसके हवाले से। लेकिन फैसल वावड़ा ने जो है वो मुआफ़ी मांगने से इनकार किया था। सो अभी क्या अपडेट्स हैं? बशारत राजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बशारत, बताइएगा, अभी केस की समाअत शुरू हो चुकी है इस वक्त अदालत का। ये तौहीन अदालत का मामला है। फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल का सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आज खुद नोटिस लिया था और गुज़श्ता समाअत पर फैसल वावड़ा और डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल को सुप्रीम कोर्ट ने बादी नज़र में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर उन्हें नोटिस जारी किए थे कि आप जवाब जमा करवाएं। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने अपने जवाब में अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी है और खुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ा है, जबकि फैसल वावड़ा ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था और उन्होंने अपने जवाब में कहा था कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। इस वक्त केस आज 3 रुकनी बेंच जो है केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज इस्सा उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। आज इस केस की समाअत होना है। केस की सीरियल नंबर 9 पर वो लगा हुआ है और इस वक्त सीरियल नंबर 5 चल रही है। उसकी समाअत तकरीबन आधे घंटे के बाद शुरू होगी। फैसल वावड़ा और डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल कमरा अदालत में मौजूद है। फैसल वावड़ा की तरफ से मोइज़ अहमद वकालत करेंगे, जबकि डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से डॉक्टर फ़रूक नसीम वकालत करेंगे। वो अदालत के सामने पेश होंगे। इस वक्त कमरा अदालत के अंदर सीनेटर्स MNAs की बड़ी तादाद उनसे ज़ाहिर यकती कुछ 30-35 के करीब सेनेटर MNAs मौजूद है। मेंबरान असम्बली जो फैसल वावड़ा और डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल से ज़ाहिर यकजहती के लिए आए हुए हैं। डॉक्टर फैसल वावड़ा ने अपने जो जवाब जमा करवाया था उसमें उन्होंने कहा था कि मैं गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है। उनका ये भी कहना था कि मुल्क की जो सलामती के अदारे हैं उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा था कि अदलिया का जो वक़ार है वो उसी सूरत में बेहतर होगा जब वो मेरिट पर फैसला करेगी। इसके अलावा इस वक्त बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं कमरा अदालत के अंदर, लेकिन अभी तक अटॉर्नी जनरल को भी तो नोटिस जारी किया गया था ना? अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी हुए थे। इसके साथ पैमरा को भी नोटिस जारी हुए थे कि वो ट्रांसक्रिप्ट जमा करवाएं जो फैसल वावड़ा और डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने तौहीन अदालत के की है। तमाम मीडिया चैनल पर उसकी जो नशरियात हुई थी उसके ट्रांसक्रिप्ट जमा करवाए। जवाब में फैसल वावड़ा ने यहाँ पर जो जमा ट्रांसक्रिप्ट मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात थे रऊफ हसन, उनके ट्रांसक्रिप्ट जमा करवाए कि मैंने इनसे ज़्यादा कुछ सख्त बातें नहीं की। शहबाज शरीफ के ट्रांसक्रिप्ट में उन्होंने कहा कि अगर वो अदलिया में काली बेड़ू की बात करते तो मैं इनसे ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान के जो उन्होंने तकरीर की थी और इसमें क्या रऊफ हसन साहब की वो स्टेटमेंट शामिल है जिसमें उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने ओहदे से मुस्ताफी होना चाहिए? रऊफ हसन के भी वो ट्रांसक्रिप्ट जमा करवाया फैसल वावड़ा ने। उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी, वो भी उन्होंने जवाब जमा करवाया। अटॉर्नी जनरल इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। अटॉर्नी जनरल से भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था और कहा था कि आप हमारी मामलत करेंगे, बताएंगे कि हम इन लोगों के साथ क्या करें। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने तो पहले कहा था कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन कल जो उन्होंने जवाब जमा करवाया है उसमें उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है और खुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ा है और कहा कि मेरा कोई किसी तरह का कोई मकसद नहीं था कि मैं अदालत की तौहीन करूँ या मुअज़्ज़ज़ जो ऑनरेबल जजेस हैं उनकी तौहीन करूँ। जी चलें, इस पे मजीद अपडेट्स भी हमारी न्यूज़ जो है उसमें चलता रहे। न्यूज़ वक्तन फवक्तन हमारे नाज़रीन को अपडेट रखेगा।